वेलकम टू टेक एमसीक्यू थ्योरी। इस वीडियो में पढ़ेंगे ओ लेवल M1 R5 यानी IT टूल एंड नेटवर्क बेसिस में आपके कुछ हैं जो सम इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र हैं, जो आपके पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये संक्षिप्त में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे से गूगल है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो ये आपसे संक्षिप्त में पूछ सकता है, तो आपको सिर्फ इनकी बिल्कुल संक्षिप्त टिप्पणी में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, जैसे कोई भी ब्राउज़र अगर पूछ लेता है तो आपको उसके बारे में लिखना है, वो कब लॉन्च हुआ, उसका वर्जन कब आया, कुछ ऐसी चीज़ें आपको नोट करनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र। अब ये मत पूछिए कि सर वेब ब्राउज़र होता क्या है। वेब ब्राउज़र यहाँ से नाम से मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि जो लोग सब्जेक्टिव होते हैं यानी थियोरिटिकल चैप्टर होते हैं वो कैसे याद करने होते हैं। आप लोग थ्योरी कैसे याद करेंगे मैं आपको सब बता दूंगा कि थ्योरी कैसे याद की जाती है। कुछ लोग बोलते सर हमको सब्जेक्टिव नहीं याद होता ना, तो मैं ऑलरेडी उन्हें बता दूंगा कि यार कैसे कॉन्सेप्ट है, क्या समझ आता है, कैसे ये याद होता है, कैसे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो लोग से लेके तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। वेब ब्राउज़र का मतलब होता है, वेब का मतलब क्या होता है भाई, वेब पेज। ब्राउज़र का मतलब ब्राउज़ करना, यानी जो हमारे वेब को ये चीज़ को ब्राउज़ करे, ढूंढे, सर्च करे, वही हमारा वेब ब्राउज़र होता है। कॉन्सेप्ट को समझो, है कुछ नहीं। ठीक है, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कहते हैं जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित सभी इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। मैंने बताया क्या, जितने बार वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर वेब पेज होते हैं सबको दिखाता है। यहाँ पर हम कुछ लोकप्रिय वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्टली है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, जिसका कुछ सिंबल इस तरह होता है, डायग्राम बना होता है, आप देख लीजिए। आपके ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में अभी देखे आता है। गूगल क्रोम तो एंड्रॉयड सिस्टम में रहता ही है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी रहता है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की श्रृंखला थी। क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था उससे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था, जो कि ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता था। ठीक है, इसका जो इंडियन रिलीज डेट थी, सबसे पहले जो ये रिलीज़ हुई वो 1995 यानी 1995, याद रखना। मैंने हाईलाइट कर दिया भाई, जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कि इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी येलो कलर से बैकग्राउंड मैंने हाईलाइट करके रख दिया है। ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट बताने की कुछ ज़रूरत ना पड़े। ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका इंडिया रिलीज है वो डेट है 1995 1995 थी। ठीक है, इसके फाउंडर थॉमस राइडर। ठीक है, थॉमस राइडर हैं। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं थॉमस राइडर हैं। कुछ आप ये बस 3-4 मोटी मोटी बातें आप याद रख लें, आराम से आप लिख सकते हैं, एक संक्षिप्त टिप्पणी बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार अब तक सबसे अच्छा ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है, जो कि अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ जाए, अगर कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जो सबसे हु इज़ द पॉपुलर वेब ब्राउज़र, अगर उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन दिया है तो वही आपको सही करना है। वहाँ पे गूगल क्रोम दुनियादारी दिए है, उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो आपको उसे ही टिक करना है। ठीक है, क्योंकि ये अब तक का सबसे अच्छा वेब ब्राउज़र है। बहुत अच्छा पॉइंट है। यह पेजों को तेज़ी से रेंडर करता है और वीडियो भी तेज़ी से चलाता है। ठीक है, ये भाई कोई भी पेज हो आपका, ये बहुत ही तेज़ी से चलाता है। कोई वीडियो बहुत ही, जैसे आप गूगल क्रोम से कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन देता है कि इफ़ योर वीडियो स्लो प्लीज़, मतलब ना कूदने दूसरे ब्राउज़र में जाने के लिए बोला करता है उसमें कि आप दूसरे ब्राउज़र में जाइए, तो वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ही दे के आता है, इस ब्राउज़र में जाने के लिए दे के आता है। और हर एंड्रॉयड सिस्टम में, हर एंड्रॉयड फ़ोन में ये होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजिंग को आसान बनाता है, यानी जो हमारी वेब ब्राउजिंग है, यानी जो www है, वेब पेजेस को ब्राउज़ करने, सर्च करना, देखना बहुत ही इजी बनाता है। बस हो गया। ठीक है, इसकी डेट लिखना है, किसके द्वारा विकसित किया, और फाउंडर कौन है। ठीक है, जिसमें जो होता है ना, आपको जो सिंपली पूछा आपको वही लिखना है, और एक मोटा मोटा सा फिगर बना दीजिए, कंप्लीट हो गया आपका संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एड्स। पूछेगा नहीं, मैं आपको खड़ा खड़ा बता देता हूँ मोटा मोटा सा। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया है एक ब्राउज़र है। ठीक है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया, क्योंकि इसका नाम ही माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया ब्राउज़र पेश किया जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया है। ठीक है, उन्होंने एक नया ब्राउज़र बनाया था जिसका नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एड्स रख दिया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स का 2015 में रिलीज़ किया गया था। अब देखिए, ये नहीं है 2015, यानी आज से 6 साल पहले
6 ईयर, हाँ 6 ईयर एगो ये बनाया गया था। ठीक है, ये एक ऐसा ब्राउज़र है जो विंडोज़ 10 के लिए ही बनाया गया था, और ये खाली विंडोज़ 10 के लिए यूज़ किया गया ब्राउज़र है, जो कि शायद आप ज़्यादा देखते ना हो, पता नहीं। खैर मैंने तो नाम सुना था, लेकिन मैंने अभी आज तक अपने एंड्रॉइड फ़ोन में या कहीं भी चलते देखा नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये ओनली विंडोज़ 10 के लिए बनाया गया था, जहाँ पर विंडोज़ 10 अगर कंप्यूटर लैपटॉप में आप देखना शायद वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका है ना गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम है अभी से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे गूगल क्रोम ना, आप कोई भी चीज़ है आपको, आप सीधा गूगल ही खोलते हो सर्च करने के लिए, सीधा गूगल क्रोम में ही खोल के सर्च करते हो। डेफिनेटली सबको पता होगा यार कि गूगल क्रोम होता क्या है। ठीक है, और आप सब लोग जानते भी हैं, आप लोग इतना इसको यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम का है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसकी मदद से इंटरनेट पर मौजूद जानकारी भंडार तक पहुंचा जा सकता है। यानी भाई हर वेब ब्राउज़र का काम ही है। आप बोलेंगे सर इसमें आप बोल रहे हैं कि इसकी जानकारी से इंटरनेट पर मौजूद जानकारी भंडार तक पहुंच जा सकता है, तो क्या उसमें नहीं होता? नहीं भाई, सब में बात वही है कि इंटरनेट पर मौजूद जितनी भी जानकारी है सब तक आप, हर ब्राउज़र तक आप पहुंच सकते हैं, हर ब्राउज़र के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि खाली गूगल क्रोम से ही पहुंच जाए। ठीक है, तो आप सब में भी 2-3 लाइन बढ़ा कर आराम से लिख सकते हैं कि सर ये जो होता है ना, ये जिसकी मदद से, ये एक वेब ब्राउज़र है जिसकी मदद से इंटरनेट पर मौजूद सभी जानकारी या भंडार तक हम पहुँच सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, क्रोम सभी इंटरनेट यूज़र के लिए मुफ्त उपलब्ध है। आपको पता है ना भाई, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, ये सब के लिए फ्री है। ऑलरेडी आपके मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉइड फ़ोन में, हर जगह लैपटॉप कंप्यूटर हर जगह फ्री होता है, दिया होता है। ठीक है, ऑलरेडी। और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि डिवाइस पर आसानी से किया जा सकता है। ये भी एक पॉइंट है, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप उस हेडिंग के बारे में भाई, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना, तो आप अपने आप ही उसे बनाकर आराम से लिख सकते हैं। बनाने का मतलब ये नहीं कुछ भी बना के लिख दो, बनाने का मतलब इसमें भाई वैल्यूएबल पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी बना के लिख दो तो ठीक है, आप आराम से, अगर उसके बारे में आपको आता है, थोड़ी बहुत हेडिंग की जानकारी है, तो आप आराम से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, और यह अन्य ब्राउज़र से ज़्यादा फास्ट और सिक्योर ब्राउज़र है। ठीक है, गूगल क्रोम में बहुत फास्ट होता है और बहुत ही सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, और इसकी इंटेल डेट है 2 दिसंबर 2008 को ये आया था। और ये C++, जावा स्क्रिप्ट, जावा पाइथन जैसे लैंग्वेज से बनाते हैं। यानी C++, जावा स्क्रिप्ट और जावा और पाइथन जैसे लैंग्वेज से मिलकर बना। सिंपली आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक, और अच्छे से आप देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मेरे बताने से आपको समझ में ना आए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। थ्योरी तो बहुत ही ईजी है, और अपने हिसाब से अगर पढ़ के समझ लें तो बहुत ही अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है मोजिला फायरफॉक्स। इसका भी नाम आपने बहुत ही सुना होगा भाई, मोजिला फायरफॉक्स है। ये भी ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर में दिया होता है। मोजिला फायरफॉक्स जो हो, मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक कंपनी जो मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा, उसके द्वारा विकसित की गई थी। यानी जो मोजिला फाउंडेशन है और उसकी जो सहायक कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा ये विकसित किया गया था वेब ब्राउज़र। ठीक है, यह फ्री और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। नहीं, ये भी गूगल क्रोम जैसे ही फ्री है और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र, सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। फायरफॉक्स ब्राउज़र को पहली बार सन 2002 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद फायरफॉक्स ब्राउज़र बहुत से वर्जन आ चुके हैं। यानी 2002 में इसका पहला वर्जन आ चुका था, इसके बाद से फायरफॉक्स के बहुत ही वर्जन आ चुके हैं। फायरफॉक्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन है फायरफॉक्स 63। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फायरफॉक्स जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो फायरफॉक्स 63 है। फायरफॉक्स विंडोज़ OS, लाइनक्स, मैक आदि के लिए उपलब्ध है। यह जावास्क्रिप्ट, C++, जावा, SQL जैसी लैंग्वेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ वैल्यूएबल कुछ हेडिंग थी जो संक्षिप्त में पूछी जा सकती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। 8th को मैं नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कह दिया है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट। इन्हें आप अच्छे से क्या करना है, इन्हें आप अच्छे से इनको पढ़ लेना है और अच्छे से इन्हें देख लेना है। ठीक है, फिर भाई अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया, ऐसी कोई दिक्कत है। फिर भी मैं समझाने की यार भरपूर कोशिश करता हूँ। ठीक है, और हम जुलाई में, आपको पता है एग्ज़ाम है, डेट भी आ गई, एग्ज़ाम आप लॉक कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगा शेड्यूल। देखो अभी आप जल्दबाजी मत करिए, ठीक है, वो सब बात की बात है। अभी तो आपके पेपर पेंडिंग पड़े होंगे, उन्हें आप पहले देख लीजिए, बाद में करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।